हेलो दोस्तों। तो कल का जो भी मूवमेंट था उसका हाई लगाया था 25,080 और प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है वो है 25,050। ठीक है, ये प्रीवियस डे की क्लोजिंग है, ये हाई लगाया है। और ठीक है, अब इसका नेक्स्ट जो टारगेट था एक 25,121 था। ठीक है, ये वाला एक स्विंग था। ठीक है, अपने पास में इसमें भी देखें, अब स्टॉक लोड आउट टेक्निकल्स लेवल्स में अभी हम देख रहे हैं तो 25,021 का एक लेवल है, उसके बाद से 25,245 का एक लेवल है अप साइड के लिए। ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए देखें तो डाउन साइड के लिए अपने पास पता है कि इस वाले लेवल को, जो कि जैसे ये कल के दिन में एक ब्रेकआउट था और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है 25,000 का। तो जब तक इस पॉइंट के ऊपर रहेगा मार्केट को हम ऊपर के लिए ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, मतलब कि मार्केट अगर इस प्रीवियस डे क्लोज को अगर ब्रेक कर भी देता है, ठीक है, तो इस बीच में तो हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से इसके नीचे ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ से अगर थोड़ी बहुत बायर्स आते हुए दिखते हैं, ठीक है, अगर बायर्स आते हैं यहाँ पे, बायर्स लोगों का इंटरेस्ट होता है, जैसे आएगा वैसे ही मैं जैसे भी सिग्नल मिलता है बाइंग कैंडल का, वैसे तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड में मूव आना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भाई अब मार्केट आज खुला है यहाँ पे 25,142 पे और मार्केट ये वन वे ऐसे ही करते आ रहा है। मतलब कल जो इन लोगों ने होल्ड किया था, इन लोगों का टारगेट ये था, ठीक है, कि इसके ऊपर थोड़ा सा रहेगा तो हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो ये लोग तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब यहाँ में फ्रेश बायर की ज़रूरत होगी, तो फ्रेश बायर देखते हैं कि इस वाले लेवल के ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, 25,050 के लेवल के प्रीवियस डे क्लोज के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन रहेगा तो ऊपर की तरफ में जाएगा और ये एक ब्रेकआउट लेवल हो सकता है मार्केट इसको रिटेस्ट करे, यहाँ से कुछ बिल्डअप बनाएगा तो भी ऊपर जा सकता है। अगर इसको ब्रेक कर देगा तब तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम होती है। 15 मिनट में क्लोजिंग मिल चुका है अपने को, पहले क्लोजिंग देखेंगे। 15 मिनट में क्लोजिंग मिला है 25,065 पे। ठीक है, 25,065 पे क्लोजिंग मिला है 25,065 के ऊपर 25,065 पे क्लोजिंग मिला है। लो लगाया है इसने 25,058 का। ठीक है, अभी इसमें कोई नहीं है क्योंकि पहली कैंडल रेड बनी है, तो अभी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा ऊपर साइड के लिए। ठीक है, जब तक ये अपने सपोर्ट लेवल के पास नहीं आया। देखिए, हमारे पास की लेवल ये है, एक ये है। ठीक है, जब तक इन दोनों के बीच में है जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक साइड में कहीं पर भी चल के निकल के आए तो समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। सेम अगर इसमें टेक्निकल्स लेवल्स हो गया, देन अब हम बात करते हैं ये कल का हाई है, प्रीवियस डे हाई यहाँ पे कहीं लो होना चाहिए इसका, प्रीवियस डे लो। हाँ, ये है प्रीवियस डे लो। ठीक है, 20 यहाँ पे है 24,930 के आसपास है और प्रीवियस डे हाई लगाया 25,088 के आसपास में। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो मार्केट में सिर्फ यही वाला एक स्विंग है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक अपना व्यू बना रखा है कि जब तक 25,022 के ऊपर सस्टेन रहेगा मार्केट में, हम अप साइड के लिए मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो इस वाले पॉइंट में ये यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ है, इसको कल इसने ब्रेक किया हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये एक हमारे लिए एक ब्रेकआउट लेवल का सस्टेन पॉइंट होगा 25,022। ठीक है, 25,022 के ऊपर जैसे निकलेगा हम एक बार तो भाई इसमें जरूर ट्राई करेंगे कि ये प्रीवियस डे हाई को इसने ब्रेक किया है आज के दिन में, तो क्या है सच में प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, मतलब यहाँ से 25,030 से 25,088 के बीच में जरूर जाएगा। 101% है कि जाएगा ही जाएगा। ठीक है, ये हमारे अब स्टॉक लेवल्स का हो गया। और कौन सा बचा कुछ है अपने पास, स्विंग्स में है बचा हुआ। स्विंग्स में हम कल देखते हैं, कल हमने स्विंग्स के अकॉर्डिंग, इसमें कोई टेक्निकल्स लेवल्स नहीं है, इसमें सिर्फ स्विंग्स है मेरे लिए। तो स्विंग्स का ये है कि इस वाले पॉइंट तक जाना था जो कि मेरा कल का टारगेट था, तो आज ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब अब ऊपर से आ रहा है तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें मेरे लिए कुछ नहीं बचता क्योंकि अब मैं बीचों बीच में रहूँगा और जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आया था 25,022 के पास में नहीं आता, जब तक मैं ऊपर के लिए बाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब बीच में निकल के अब चला जाएगा तो इसमें कुछ कह नहीं सकता मैं। ठीक है, लेकिन घुसना है इसमें थोड़ा सा डेंजरस ही रहेगा, इस रिस्क रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कि 25,050 के आसपास आके क्या करता है। 25,050 भी एक हमारे लिए सही रहेगा कि ठीक है, अगर यहाँ पे आता है 25,050 पे लेके 25,000 का एक ऐसा लेके हम इसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यही रहा, डन फॉर द डे। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता मार्केट में। टेक्निकल लेवल्स को फॉलो करके रखते हैं इसकी क्लोजिंग और ये देखते हैं कि अब मार्केट चढ़ रहा है क्या करेगा।